लखीसराय जिले के सुजगरा प्रखंड अंतर्गत पिपड़िया प्रखंड के बीच आनंदपुर के पास अर्धनिर्मित कई हथियार एक मकान से बरामद किया है। हालांकि बता दें कि लखीसराय के पुलिस, एसटीएफ तथा अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा संयुक्त छापेमारी के दरमियान पुलिस ने इसका उद्भेदन किया है। इस संबंध में लखीसराय के जिले के जिलाधिकारी अजय कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी बातों को। लखीसराय जिले में बड़ी खबर सामने कल आई थी, जहां पे अर्ध निर्मित कई पिस्टल बरामद हुआ है और कई सामग्री भी बरामद हुई। आज लखीसराय के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हूं, जहां पे अर्ध निर्मित कई पिस्टल और सामग्री देख सकते हैं कि तमाम बिंदु को जो मशीन है वह हथियार बनाने का काम करता है और ये तैयारी चल रही थी जिसका उद्भेदन हुआ है। उस उद्भेदन में लगातार देख सकते हैं कि बड़ी पिस्टल जो कि लोहे के रड से बनाई गई और यहाँ पे कुछ ऐसे सामान है जो यहाँ पे नहीं है और वह सामग्री शायद जहाँ पे रखा जाता है सामग्री वहाँ पे हो। और ये लगातार जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते आ रहे हैं। और यह पिस्टल मुंगेर के खाने से निकलकर लखीसराय दियारा के क्षेत्र में आनंदपुर गांव में पहुंचा है, जहां पे एक मकान में कई सामग्री बरामद हुई, जिसमें 2 ट्रक सिर्फ सामान की उपलब्धि मिली है और 40 नवनिर्मित पिस्टल है, कई शस्त्र, कई तत्व, कई सामग्री साथ बरामद हुआ। हमारे साथ लखीसराय के एसपी अजय कुमार हैं और लखीसराय जिन्होंने लगातार निगरानी और टीम के साथ कार्य किए डीएसपी साहब शिवम कुमार भी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे सबसे पहले शिवम कुमार साहब से कि सर, जिस तरह से छापेमारी हुई थी कैसे वहाँ पे संघर्ष करना पड़ा? जिला पुलिस को और एसटीएफ को जो है एक सूचना मिली कि सुजगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंदपुर गांव में एक अवैध गतिविधि एक मकान से संचालित की जा रही है, जिस क्रम में कि सूचना के सत्यापन के लिए एक संयुक्त टीम बनाई गई और सूचना के सत्यापन क्रम में उस मकान में, जो कि पप्पू यादव का मकान है, उसमें रेड करते हुए जब वहाँ पर आया गया तो 6 लोगों को, जिसमें कि एक जो स्वयं पप्पू यादव जो मकान मालिक हैं वो थे और 5 अन्य जो कि मुंगेर के विभिन्न थाना क्षेत्रों के लोग थे, उनको वहाँ पाया गया। और सर्च के क्रम में जो वहाँ पर करीब 40 की संख्या में अर्धनिर्मित पिस्टल और पिस्टल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल सामग्री चाहिए वो सब कुछ वहाँ से बरामद किया। समझ सकते हैं कि जिस तरह से शुरुआत हुई थी और लगातार छापेमारी कर रहे और लगातार लखीसराय के पुलिस अधीक्षक निगरानी कर रहे थे और कई आदेश जारी लगातार कर रहे थे, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि सर जो सूचना मिली थी वो तथ्य मिला था, कैसे ये मुंगेर सीमा में लगातार छापेमारी रही थी, वो छापेमारी आज लखीसराय में हुई है। सर, मुंगेर में लगातार बंदूक का फैक्ट्री है, कई अर्धनिर्मित बनाने के काम किया जा रहा था, उधर लगातार छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, ये एक नई खबर है लखीसराय के लिए कि इतनी बड़ी मात्रा में एक अर्धनिर्मित जो है मिनी गन फैक्ट्री यहाँ पकड़ा गया है। क्योंकि हम लोगों ने सूचना मिली थी, हम लोगों को और एसटीएफ की सूचना मिली थी। उस सूचना पर हम लोग काफ़ी दिनों से वर्कआउट कर रहे थे हम लोग, और ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो मुंगेर में पहले जो अर्धनिर्मित मिनी गन फैक्ट्री जो थे वहाँ से कहीं कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो उसकी आज पुष्टि हुई है कि बात सही थी। वहाँ पे क्या है कि एक दूर दराज जो है सुदूर क्षेत्रों में जहाँ आसानी से गाड़ियाँ भी नहीं जा सके, वैसे क्षेत्रों को ये लोग चिन्हित करते हैं और वहाँ पे एक मिनी गन फैक्ट्री के रूप में लेथ मशीन, ग्राइंडिंग मशीन ये सब स्थापित करते हैं, साउंड बॉक्स रखते हैं, जनरेटर रखते हैं और एक एक्सपर्ट के रूप में जो मुंगेर का ही रहने वाले हैं, काशी बाजार इस एरिया के रहने वाले हैं, जो पहले भी कई बार बना चुके हैं, उनको हायर करके ये सब निर्मित करते हैं, ताकि गांव वाले को आसपास को ये पता भी नहीं चले, भनक भी नहीं लगे कि अंदर क्या काम हो रहा है। वो सिस्टम में साउंड बॉक्स में गाना बजते रहते हैं, ये अंदर बनाते रहते हैं और ये फिर उसके बाद सप्लाई करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है लखीसराय जिला के लिए, एसटीएफ के लिए, दोनों संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है, इतनी बड़ी मात्रा में बरामद की गई है। समझ सकते हैं कि एसटीएफ के द्वारा लगातार कहीं न कहीं तंत्र जो है मजबूत होता जा रहा है और संयुक्त छापेमारी में पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है लगातार जो है मैंने कार्रवाई होती रही है। और सर, एक बात और जानना चाहेंगे कि ये जो निर्मित हथियार किया जाता है तो मुंगेर में भी छापेमारी हुई और उस छापेमारी के दौरान खासकर ये चीज़ देखा गया
कि जो मिस्त्री है वहाँ के, ये आखिर कैसे वहाँ प्रवेश कर गया, और दियारा क्षेत्र इलाका है। और नहीं, आप ये सब शायद जानते भी होंगे कि मुंगेर जिला में बहुत पहले से ही वहाँ पर ये लोग वहाँ पर बना के बेचते रहे हैं, और वहाँ पर ये कासिम इलाका ऐसे हैं जहाँ के लोग काफ़ी एक्सपर्ट रहे हैं बनाने को लेकर। तो वहाँ से शिफ्ट करके वो पता है उनको कैसे क्या बनता है, क्या क्या मशीनरी की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से लोग हायर किए, यहाँ पर स्थापित किए ड्रिल मशीन्स, उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन, लेथ मशीन, और उसके हिसाब से अपना मटेरियल्स मंगाए बाहर से। अब मटेरियल्स मंगा के आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी उम्दा किस्म का जो है पिस्टल बना रहे थे, तो उनको पता है। एक चीज़ और है सर, यहाँ पे इसको देखा जाए कि ये जो जिस तरह से ये बनाया गया, इस सामग्री को किस रूप में आप देख रहे हैं इसको? ये सामग्री क्या, एक सॉलिड मटेरियल है आपका, ये सॉलिड मटेरियल अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये जो है, ये आप ये समझ सकते हैं कि आप जब कोई मशीन का इस्तेमाल करता है, लेथ मशीन का इस्तेमाल करता है, कोई ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल करता है, तो वो अब वो मशीनरी की चीज़ हो गई, कोई ये मैनुअल नहीं बनाया गया, मशीन से बनाया गया। जब मशीन से बनाएगा तो इसमें फिनिशिंग आएगी, स्ट्रॉन्ग बनेगा, सॉलिड मटेरियल रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस टाइप से बन रहा था। और इस टाइप से बना के, क्योंकि ये काफ़ी बनाने वाले एक्सपर्ट थे, हम लोगों ने पूछा भी कैसे तरह बनाया, तो उन्होंने बताया कि हम लोग काफ़ी दिनों से बना रहे हैं, तो इस तरह से वो काफ़ी। सर 2 ट्रक सामान बरामद, बड़ा उपलब्धि हो जाती है। मुंगेर में भी तो कई ट्रक बरामद हुआ है, और लखीसराय में भी 2 ट्रक सामान बरामद हुआ है। हाँ, तो मुझे मतलब कहने मतलब है कि जब सूचना प्राप्त हुई तो हम लोगों ने वहाँ पर गया, तो ना भी हो ही जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स भी बहुत हैं, स्क्रैप बहुत हैं, आपका लेथ मशीन 3-4 हैं, जनरेटर हैं, तो वो 1 ट्रक या 2 ट्रक तो होगा ही होगा, और इतने सारे मटेरियल्स बना रहे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है। ये तो लखीसराय के एसपी अजय कुमार जो लगातार